नमस्कार दोस्तों, विज्ञान का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा डायमेंशंस फॉर्मूला या फिर जिसको कहते हैं भौतिक राशियों के विमीय सूत्र के बारे में हमने समझा। अब आगे इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है जो भौतिक राशियां हमने देखे, जितने भी भौतिक राशियां हैं उसको मापने में प्रयुक्त मात्रक के लिए जो पद्धतियां इस विश्व में अलग अलग कंट्रीज द्वारा स्वीकार किए गए हैं, उन पद्धतियों के बारे में हमें समझना है। तो भौतिक राशियों को मापने में प्रयुक्त मात्रक के लिए 4 पद्धतियों को स्वीकार किया गया। तो याद रखेंगे जो पद्धतियां हैं मापन मात्रक की, वो 4 पद्धतियों को स्वीकार किया गया है। अब तो धीरे धीरे सभी लोग एसआई पद्धति पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो मेन पद्धतियां, जो हम कह सकते हैं कि जो पद्धतियां हैं, वो मुख्यतः 4 पद्धतियां हैं। सबसे पहला जो पद्धति आता है वो है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है आपका सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति। उसके बाद जो आपका तीसरा आता है वो है आपका एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति। उसके बाद चौथा जो आता है वो है आपका एसआई पद्धति। इसको, ये जो एमकेएस पद्धति है, यहां पर मीटर, किलो, सेकेंड, ठीक है। उसके बाद सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। एसआई को कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये मुख्य 4 पद्धतियां हैं। ये जो 4 पद्धतियां हमने देखे, ये मुख्य तौर से ये 4 पद्धतियां जो है वो भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमकेएस पद्धति को। इस पद्धति के अनुसार, पहले मैं इसे हटा देता हूं, या फिर चलिए इसके बगल में लिखते हैं। एमकेएस पद्धति में दूरी के लिए मीटर, दूरी के लिए याद रखेंगे इस पद्धति में मीटर का यूज किया जाता है, मीटर मात्रक का, जिसको एम से सूचित किया जाता है। दूसरा है के, मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए याद रखेंगे कि किलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए केजी टर्म का यूज किया जाता है, जो जिसका मात्रक केजी होता है। अगला जो समय समय के लिए सेकंड, मतलब एस से सूचित किया जाता है, जिसका मात्रक एस होता है। तो इस पद्धति में याद रखेंगे कि दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, सेकंड, समय के लिए सेकंड टर्म का यूज किया जाता है। याद रखिए कि यह पद्धति जो है सीजीएस पद्धति का ही एक रूप है। मतलब हम कह सकते हैं यह जो पद्धति है, जो एमकेएस पद्धति है, ये सीजीएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो एमकेएस पद्धति है वो सीजीएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। क्योंकि सीजीएस पद्धति के अंदर अगर हम देखें तो दूरी के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मात्रक सीएम से डिनोट किया जाता है। अगला है द्रव्यमान के लिए ग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राम, जिसका मात्रक जीएम, स्मॉल में जीएम से सूचित करते हैं। और जो समय है उसके लिए सेकेंड का इस्तेमाल होता है, जिसका मात्रक एस से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें
तो एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति में अगर कोई रिलेशन है तो हम कह सकते हैं कि दूरी के लिए मीटर है तो यहां पर सेंटीमीटर है, तो मीटर का ही छोटा मात्रक होता है सेंटीमीटर। और यहां पर द्रव्यमान में देखें तो यहां पर किलोग्राम का इस्तेमाल है, यहां पर ग्राम का, तो किलोग्राम का ही छोटा मात्रक होता है ग्राम, क्योंकि पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो ये तो छोटा मात्रक है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं जो एमकेएस पद्धति है वो सीजीएस का ही संशोधित रूप है, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे कि इसमें भी सेकेंड के लिए समय के लिए सेकेंड और इसमें भी समय के लिए सेकेंड, हालांकि एफपीएस पद्धति के अनुसार भी सेकेंड के लिए समय के लिए सेकेंड टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और एक याद करने वाली चीजें हैं कि जो सीजीएस पद्धति को है, जो सीजीएस पद्धति है इसी को गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम मैट्रिक पद्धति या फिर मीट्रिक कहीं कहीं पर यूज होता है, या फिर फ्रेंच पद्धति भी इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रहेगा कि सीजीएस पद्धति को ही गॉसियन, मैट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस में दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, और सीजीएस पद्धति में दूरी के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, समय के लिए सेकेंड का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात और आप लोग याद रखेंगे कि जो सीजीएस पद्धति है या एमकेएस और सीजीएस पद्धति है उसी को डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे ये जो आपका एमकेएस और सीजीएस पद्धति है इसी को डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। किसको? एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति को ही डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये जो एमकेएस पद्धति है इसी एमकेएस पद्धति को हमने मीट्रिक प्रणाली भी कह सकते हैं, मीट्रिक प्रणाली भी कह सकते हैं, मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। और एक याद रखिएगा इस मीट्रिक प्रणाली को भारत में मीट्रिक प्रणाली जो है इस मीट्रिक प्रणाली को 1 अप्रैल इस मीट्रिक प्रणाली को भारत में 1 अप्रैल 1957 में लागू किया गया था। मीट्रिक प्रणाली एमकेएस को भारत में 1 अप्रैल 1957 में लागू किया गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ध्यान रखें तो दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम भी कह दिया, सीजीएस को गॉसियन पद्धति, मैट्रिक पद्धति, फ्रेंच पद्धति भी कह दिया हमने। आगे अब आता है हमारे पास एफपीएस प्रणाली, एफपीएस सिस्टम या एफपीएस पद्धति। इस पद्धति में ये जो एफपीएस पद्धति है इसमें जो दूरी है इसका मात्रक फुट से लिया जाता है, फुट यूज किया जाता है दूरी के लिए, जिसको ft से डिनोट किया जाता है या फिर इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से प्रदर्शित किया जाता है। जनरली आप देखते होंगे कि जो कंस्ट्रक्शन विभाग में जो कार्य होता है, जो लोकल काम होता है वो फुट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फुट में भी इस्तेमाल करता है। और उसके बाद आता है आपका द्रव्यमान के लिए अगर हम देखें तो यहां पर पाउंड टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो समय के लिए सेकेंड का इस्तेमाल किया जाता है, समय के लिए सेकेंड का इस्तेमाल होता है जिसे एस से डिनोट करते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे इसी एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश
पद्धति भी कहते हैं। यही है ब्रिटिश की पद्धति, है ना। मतलब ब्रिटेन में दूरी के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड, समय के लिए सेकेंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा जो एमकेएस पद्धति है इसमें दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड। सीजीएस पद्धति के अंदर दूरी के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, समय के लिए सेकेंड। एफपीएस पद्धति के अंदर दूरी के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड, समय के लिए सेकेंड टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और हमने देखा कि जो सीजीएस पद्धति है इसी पद्धति को गॉसियन, मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। और हमने देखा जो एमकेएस और सीजीएस है इसी दोनों को हम लोग डेसिमल पद्धति भी कह सकते हैं, और इसी एमकेएस पद्धति को मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। और जो मीट्रिक प्रणाली है भारत में, कहां पर, भारत में 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया था। इस बात का भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आया एफपीएस पद्धति, इसमें दूरी के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड, समय के लिए सेकेंड। इसी पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब जो अगला है वो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसको हम लोग अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझेंगे, क्योंकि यही अब इंटरनेशनली अडॉप्ट कर लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन के अंदर इसी एसआई पद्धति को विश्व के लिए स्वीकार किया गया है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको हम लोग कल अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए, मजे में रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।